हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, हमारी एक उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही थी जिसका पार्ट 4 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इसके 3 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उन वीडियोज़ में। ये सीरीज़ आपको रोज़ 8 बजे मिल जाती है, जो आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही आपके टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं संडे को, यानी कल है संडे, तो कल आपका टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सुबह के टाइम पे आपको लिंक दे दिया जाएगा जिसे आप क्लिक करके टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन वीडियो जो है रात को 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.9 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आज़ाद पंचायत का गठन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में सर्वप्रथम आज़ाद पंचायत का गठन हुआ था रवाई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया जिसके तहत किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। इस कानून के विरुद्ध टिहरी में वन आंदोलन का नेतृत्व साधारण किसान कर रहे थे। इस आंदोलन के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया था जिस समिति का नाम था आज़ाद पंचायत। ये आपको ध्यान में रखना है। इस समिति के अध्यक्ष दयाराम बनाए गए थे। दयाराम जो है इस पंचायत के अध्यक्ष बनाए गए थे। आज़ाद पंचायत जो है इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे दयाराम। इस समिति की बैठक प्रति माह लाखा मंडल में होती थी। तो देखिए, रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में आज़ाद पंचायत का गठन किया। देखिए, आज़ाद पंचायत का गठन कब किया गया ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज़ाद पंचायत का गठन किया गया 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में आज़ाद पंचायत के साथ एक समांतर सरकार की स्थापना भी की गई। हीरा सिंह को 5 सरकार व बैज राम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। इसमें रवाई आंदोलन में आंदोलनकारियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए रणजीत सिंह को रवाई का थोकदार बनाया गया। 30 मई 1930 ईस्वी को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित हुए। तब चक्रधर जुयाल 150 सैनिकों के साथ यहाँ पहुँचे और इसने किसानों पर गोली चलवा दी। इसमें लगभग 200 से 300 लोग मारे गए थे और इसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। तो तिलाड़ी कांड जो है ये काफ़ी फेमस हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगाजल विक्रम पर कर आरोपित करने वाला टिहरी नरेश कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गंगाजल विक्रय पर, विक्रम हो गया यहाँ पे, विक्रय होना चाहिए। गंगाजल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला टिहरी नरेश था भवानी शाह। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भवानी शाह के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल 1859 ईस्वी से लेकर 1871 ईस्वी तक था। भवानी शाह साधु प्रकृति का नरेश था। देखिए, ये साधु प्रकृति का नरेश था। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नरेश, पवार वंश का कौन सा नरेश साधु प्रकृति का था? तो ये था भवानी शाह। इसने देवप्रयाग में
62 ईस्वी को एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। देखिए पंवार वंश का तपस्वी शासक कौन था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंवार वंश का जो तपस्वी शासक था ये था भवानी शाह। ये तो रही पंवार वंश की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद वंश का तपस्वी शासक कौन था, तो चंद वंश का तपस्वी शासक था उद्योत चंद। एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं, तो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। देखिए निम्न श्रेणी यानी जहाँ पे बहुत कम कृषि होती है, तो निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को कहा जाता है खील। खील कहा जाता है इसको। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पर्वतीय भागों में सिंचाई की सुविधा के आधार पर पर्वतीय भागों में जो कृषि होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका तलाव, उपराऊ और इजरान। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए राज्य में नई कृषि नीति कब जारी हुई, ये भी आपसे क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए आयोग का जो पैटर्न है ये चेंज होता जा रहा है। अगर आपको डीपली अगर आप पढ़ते हो तो आपके सारे भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाता है तो आप क्लियर उसको कर सकते हैं। राज्य में नई कृषि नीति जारी हुई थी 2011 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कवि देवराज ने भीमसेन की उपाधि किस पंवार शासक को दी थी। देखिए कवि देवराज ने भीमसेन की जो उपाधि है ये दी थी बलभद्र शाह को। देखिए बलभद्र शाह जो है ये काफ़ी शक्तिशाली शासक था, इसलिए भीमसेन की उपाधि, भीम जो था, भीम भी काफ़ी शक्तिशाली था, इसलिए इसे भीम की उपाधि दी है देवराज ने। किसने दी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये दी है देवराज ने। क्वेश्चन को आयोग किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बलभद्र शाह जो है ये पंवार वंश का 43वां राजा था। बलभद्र शाह प्रथम राजा था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा शासक है जिसने, पंवार वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी, तो ये था बलभद्र शाह। बलभद्र शाह के समय राजदूत भेजने की प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रथा थी उस समय की ये, राजदूत भेजने की जो प्रथा थी ये बलभद्र शाह के समय प्रारंभ हुई। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है। देखिए बोध गया जो है, बोध गया में महात्मा गौतम बुद्ध जो है इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह काकड़ी घाट, देखिए उत्तराखंड का बोध गया जो है ये काकड़ी घाट को कहा जाता है, ये आपको पता होगा। इसी तरह काकड़ी घाट में भी स्वामी विवेकानंद को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काकड़ी घाट जो है ये नैनीताल जनपद में अल्मोड़ा मार्ग पर कोसी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, कोसी नदी के तट पर स्थित है काकड़ी घाट। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुंजणी वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। कुंजणी नेतृत्व है ये अमर सिंह ने किया था। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुंजणी वन आंदोलन 1903 और 4, देखिए कई किताबों में 3 भी दिया है तो कहीं पे 4 भी दिया है, तो 3-4 मान सकते हैं आप इसको। कुंजणी वन आंदोलन 1903-4 में टिहरी रियासत में राजस्व करों के वृद्धि के विरोध में हुआ था, इसके विरुद्ध हुआ था, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है ये अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह थापा ने इसका नेतृत्व किया था। कुंजणी वन आंदोलन के समय गढ़वाल का राजा कौन था, ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। देखिए कुंजणी वन आंदोलन के समय गढ़वाल का राजा जो था ये था कीर्ति शाह।
गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके अलावा आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स। अगला देखिएगा, कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है? देखिए, कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है सुदर्शन शाह को। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सुदर्शन शाह जो है ये कला प्रेमी शासक था, जिसके कारण इसे कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। चैतू और माणकू जो कलाकार थे, इनको सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है चैतू और माणकू को किसने आश्रय दिया था? ये दिया था सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह जो है ये पंवार वंश का 55वां शासक था। देखिए, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। पहले पंवार वंश की जो राजधानी थी ये श्रीनगर में हुआ करती थी। श्रीनगर में इसकी राजधानी थी पहले पंवार वंश की। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपये न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर जो है ये अपने अधीन कर लिया था, जिसके बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की। तो कब की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये की है 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शूलकुंड किस जनपद में स्थित है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शूलकुंड जो है ये आपका, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, ये आयोग आपसे पूछता है कि शूलकुंड कहाँ है, बुग्याल, इस तरीके जो क्वेश्चन है बनते हैं, नृत्य हो गए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे दिया है शूलकुंड किस जनपद में स्थित है? शूलकुंड है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तरकाशी जनपद में जितने भी कुंड हैं उसको मैं यहाँ पे डिटेल बता देती हूँ आपको, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, सप्तऋषि कुंड ये आपके है उत्तरकाशी जनपद में। देखिए, सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री में है, उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री में है, जिसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। मलिंग सरोवर, ये आपको ध्यान में रखना है। सूर्य कुंड जो कि आपके उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सूर्य कुंड नाम से ही पता चल रहा है, सूर्य कुंड, सूर्य हीट प्रोवाइड करता है ना, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सूर्य के नाम से ये गर्म पानी का कुंड हो सकता है। तो ये सूर्य कुंड जो है ये आपका उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में है, जो आपके एक गर्म पानी का कुंड है। इसके अलावा देखिए, गंगनानी नामक कुंड भी आपका गर्म पानी का कुंड है, जो कि यमुनोत्री में स्थित है। इसके अलावा देवकुंड, देखिए देवकुंड ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है और ये ठंडे पानी का कुंड है, ये आप ध्यान रखिएगा। देवकुंड जो है उत्तरकाशी जिले का ठंडे पानी का कुंड है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन टनकपुर में हुआ था? देखिए, क्वेश्चन जो है ये आयोग द्वारा किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया जा सकता है। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन टनकपुर में हुआ, ये आपको बताना है। देखिए, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से, आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है। देखिए, कुमाऊं परिषद का जो 5वां अधिवेशन है ये हुआ था आपके टनकपुर में। कुमाऊं परिषद की बात करते हैं। देखिए, कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है ये सितंबर 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से हुई थी और इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था। देखिए, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो इसका पहला अधिवेशन जो हुआ ये 1917 ईस्वी में हुआ था, अल्मोड़ा में।
ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता की थी कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन जो आपके अल्मोड़ा में 1917 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी, जयदत्त जोशी। दूसरा अधिवेशन देखिए, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये आपके 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी को हल्द्वानी में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में हल्द्वानी में, जिसकी अध्यक्षता की थी तारा दत्त गैरोला ने। तीसरे अधिवेशन की बात करें, देखिए आपका कोई भी अधिवेशन जो है कुमाऊं परिषद का, ये आयोग पूछ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सारे जो अधिवेशन हैं ये आपको करवा रही हूँ, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। तीसरा अधिवेशन जो है ये आपके अक्टूबर 1919 ईस्वी को कोटद्वार में हुआ था। ध्यान दें, तीसरा अधिवेशन हुआ था आपके कोटद्वार में, और इसकी अध्यक्षता की थी बद्री दत्त जोशी। आयोग तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के। देखिए बताइए कि कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप यहाँ पे आपको डिटेल बता दे रही हूँ मैं, नोट डाउन कीजिएगा। चौथे अधिवेशन की बात करें कुमाऊं परिषद की, तो चौथा अधिवेशन 1920 ईस्वी में काशीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने। और पांचवा अधिवेशन जो है ये आपका हुआ था टनकपुर में, ये आपको मैंने बता दिया। तो सारे अधिवेशन जो है ये आप ध्यान में रखिएगा। बाद में जो कुमाऊं परिषद है इसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में कब विलय किया गया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं आता है वो भी कमेंट कीजिए, आपको कमेंट के माध्यम से मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर किस जनपद में स्थित है। देखिए त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये आपके है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है ये अल्मोड़ा में जिला मुख्यालय में स्थित है। जिला मुख्यालय में स्थित यह मंदिर आस्था का ये केंद्र है। कुमाऊं के चंद राजा, ध्यान दें, कुमाऊं के चंद राजा उद्योत चंद ने डोटी नेपाल के राजा रेणुका को हराने के बाद 1690-91 में ऐतिहासिक नगर में इस मंदिर की स्थापना की थी। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का उल्लेख जो है ये दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो उल्लेख है ये दुर्गा सप्तशती। इस मंदिर की महत्ता को देखते हुए नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा की नगर पालिका परिषद जो है इसने अपने एक वार्ड का नाम त्रिपुरा सुंदरी रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1883 ईस्वी में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल समर्थन सभा कहाँ आयोजित हुई। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1883 ईस्वी में बुद्धि वल्लभ पंत ने अध्यक्षता की थी इल्बर्ट बिल समर्थन की, ये आयोजित हुई थी देखिए अल्मोड़ा में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वाइसराय लॉर्ड रिपन जो हैं इनके कार्यकाल के दौरान 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इस बिल का उद्देश्य नगर पालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था। इस बिल के समर्थन में, देखिए इस बिल के समर्थन में 1883 ईस्वी को बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक सभा का आयोजन किया गया था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में
हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? देखिए राज्य में हिमोत्थान परियोजना जो है ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने से है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है आपको, और आपको रात 8 बजे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज उत्तराखंड के दिए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे आपका जीके जीएस पोर्शन भी कवर कराया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जो हैं ये कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, नीलू कठायत किस चंद्र शासक का सेनापति था? देखिए नीलू कठायत जो है ये गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्ञानचंद जो है पहला चंद्र शासक था जो कि दिल्ली दरबार गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चंद्र शासक कौन सा था जो दिल्ली दरबार गया था? ऐसा क्वेश्चन भी आयोग पूछ सकता है। तो देखिए गरुड़ ज्ञानचंद जो है ये पहला चंद्र शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान जो था ये फिरोज शाह तुगलक था। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी थी। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताए जाते हैं, तो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन देखिए इस टाइप से भी आयोग आपसे घुमा फिरा कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जो है इसने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। तो देखिए आपका गरुड़ ज्ञानचंद जो है इसका राज चिन्ह भी जो था ये गरुड़ ही था। ये आप ध्यान में रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन आयोग जो है आपसे पुटअप कर सकता है, तो आपको इसलिए यहाँ पे डिटेल में समझाया जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद्र की अकबर से लाहौर में भेंट किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद्र की अकबर से भेंट हुई किस वर्ष हुई ये बताना है। देखिए जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1588। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद्र की अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी 1588 ईस्वी में। रुद्रचंद्र अकबर का समकालीन था, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से पूछा गया है तो समकालीन होना तो इसका स्वाभाविक ही है। 1587 ईस्वी में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? रुद्रचंद ने 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। देखिए रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की भी स्थापना की थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना कब की। इसके अलावा इसने देखिए अल्मोड़ा में मल्ला महल का किला भी बनवाया था। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा का मल्ला महल किस चंद्र शासक ने बनवाया था? तो ये चंद्र शासक था रुद्रचंद। जहांगीर में अपनी आत्मकथा, देखिए जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर में रुद्रचंद और अकबर की भेंट का भी वर्णन किया है। देखिए रुद्रचंद्र के बिरबल के साथ भी मधुर संबंध थे। तो ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने मधुर संबंध हर किसी के साथ बनाए हुए थे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जौराई फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फूलों की घाटी की बात करें, फूलों की घाटी तो है आपके चमोली में। फूलों की घाटी है आपका चमोली जनपद में, जिसकी खोज
1931 ईस्वी में फ्रैंक स्माइथ ने की थी और 1982 ईस्वी को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया फूलों की घाटी को। या फूलों की घाटी की बात होगी, यहाँ पे पूछा गया है जौराई फूलों की घाटी, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है तो आप ध्यान दीजिएगा। जौराई फूलों की घाटी जो है ये आपका है टिहरी जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जौराई फूलों की घाटी एवं जौराई बुग्याल ये दोनों ही आपके टिहरी जनपद में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे जौराई बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो जौराई बुग्याल और जौराई फूलों की घाटी ये दोनों हैं टिहरी जनपद में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 ईस्वी में गणगौरव समाचार पत्र का संपादन कहाँ से हुआ था। देखिए 1975 ईस्वी में गणगौरव समाचार पत्र का संपादन हुआ था और ये हुआ था कोटद्वार से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1975 ईस्वी में गणगौरव समाचार पत्र का संपादन कोटद्वार में कुंवर सिंह द्वारा किया गया था इसका संपादन। देखिए कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार से 1928 ईस्वी में, ध्यान दें, कोटद्वार से 1928 ईस्वी में गणदेश समाचार पत्र, देखिए ये समाचार पत्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। कोटद्वार से 1928 ईस्वी में गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों जो समाचार पत्र है ये कोटद्वार से प्रकाशित होते हैं। कोटद्वार को गढ़वाल का ग्राष्टीगंज कहा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कोटद्वार जो है ये खोर नदी के तट पर स्थित है और 1901 ईस्वी में इसे नगर का दर्जा दिया गया है कोटद्वार को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी किस युद्ध में शहीद हुए थे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हैं गब्बर सिंह नेगी, राइफलमैन हैं ये, और ये शहीद हुए थे न्यू चैपल युद्ध में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गब्बर सिंह नेगी जो हैं ये सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले उत्तराखंडी हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला, तो इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है वर्ष 1915 ईस्वी में। देखिए उत्तराखंड में पहला विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले व्यक्ति कौन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तराखंड में पहला विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले जो व्यक्ति थे ये थे दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस 1914 ईस्वी में मिला था। तो ये पहले व्यक्ति थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला हुआ था। अगला देखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कितने आ रहे हैं। अगला देखिए, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। देखिए खुमरी नामक राजनीतिक संस्था जो है ये आपके जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जौनसारी जो है ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय तथा गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। ये लोग पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। जौनसारी जनजाति के जो लोग होते हैं ये पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। दीपावली के अवसर पर ये लोग एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है भैला नृत्य। देखिए हारुल नृत्य या परात नृत्य भी जौनसार में ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान होना चाहिए, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, किस स्थान पर शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय है। देखिए शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय जो है ये आपके रामगढ़ में है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इसमें महादेवी वर्मा, रामगढ़ में ही महादेवी वर्मा संग्रहालय भी स्थित है। देखिए शैलेश मटियानी की बात करें तो शैलेश मटियानी का जो जन्म है ये 1931 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था।
1931 ईस्वी में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ और ये राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी थे। इनका मूल नाम जो है ये आप ध्यान जरूर रखिएगा, मूल नाम आयोग पूछता है। तो देखिए शैलेश मटियानी जी का मूल नाम था रमेश चंद्र, रमेश चंद्र इनका मूल नाम था। शैलेश मटियानी ने विकल्प नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। देखिए महाभोज कहानी के लिए, महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद्र पुरस्कार इन्हें मिला था 1983-84 में। 1983-1984 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इन्हें पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान किए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। अगला देखिए, पंवार वंश के किस की जाती है। देखिए पंवार वंश के प्रद्युम्न शाह जो है इनकी तुलना हुमायूं से की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल व कुमाऊं का शासक नियुक्ति किया गया था। संयुक्त शासक जो है इसको नियुक्ति किया गया था गढ़वाल और कुमाऊं का। लेकिन देखिए हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधित्व के रूप में कुमाऊं पर शासन किया था। इसके शासनकाल की बात करें प्रद्युम्न शाह की, तो इसका शासनकाल 1786 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी में हुआ था। रामी व धरणी खंडूरी भाई प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री हुआ करते थे। और देखिए 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कल आपका टेस्ट होने वाला है, मैं आपको फिर बता दे रही हूँ। अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दे रही हूँ, कल आपका टेस्ट है। सुबह आपको लिंक दे दिया जाएगा इसका, जिसमें आप टेस्ट सीरीज़ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि उस टेस्ट सीरीज़ में आपके कितने मार्क्स आए। अगर उसके बाद रात 8 बजे उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो आप रात 8 बजे भी तैयार रहिएगा कल के टेस्ट के लिए। आपका विश यू ऑल द बेस्ट। आपको रात के 8 बजे वाली वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आपको आउट ऑफ 100 कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट थे। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।